नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अपराध की सच्ची और सनसनीखेज घटनाओं से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। इसी के तहत आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मध्य जिला पुलिस ने पटेल नगर क्षेत्र में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए हत्यारों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये है 23 वर्ष का युवक इंद्रपाल उर्फ बिट्टू। शरीर से रिष्ट पुष्ट और नौजवान दिखने वाला ये युवक दरअसल दिमाग से सिर्फ 13 साल का बच्चा ही लगता था। मध्य जिले के पटेल नगर इलाके में रहने वाला ये युवक दिहाड़ी मजदूरी और अन्य छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया करता था। मानसिक रूप से अपरिपक्व इंद्रपाल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इलाके में रहने वाले लोग भी इसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे और इससे सहानुभूति रखते थे। इसी सब के बीच इंद्रपाल की अपनी छोटी सी दुनिया चल रही थी। लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में उस समय सनसनी फैल गई जब उनको पास ही की एक सुनसान जगह पर इंद्रपाल गंभीर रूप से घायल और बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। लोगों ने उसकी नाजुक हालत को देखकर फौरन पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस इंद्रपाल को तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन पुलिस की ये फुर्ती भी किसी काम ना आ सकी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला अब हत्या में तब्दील हो चुका था। पुलिस के साथ ही इलाके के लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंद्रपाल जैसे युवक की किससे क्या दुश्मनी हो सकती है, कौन कर सकता है उसकी हत्या। पुलिस के लिए कत्ल की इस वारदात को सुलझाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य बन रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कई विशेष टीमों का गठन कर दिया गया कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जा सके। पुलिस ने मृतक इंद्रपाल के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने और ये पता करने के लिए कि आखिर किससे हो सकती है उसकी दुश्मनी, उसके करीबी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लग रही थी। सभी लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि कोई इंद्रपाल जैसे मानसिक कमजोर युवक की जान क्यों ले सकता है। हत्या की वारदात को कई हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ हत्या से जुड़ा कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए जोर शोर से लगी रही। अभी पुलिस की छानबीन चल ही रही थी कि इसी दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि हत्या में बलजीत नगर में रहने वाले दो युवकों कन्हैया लाल और आनंद प्रकाश का हाथ हो सकता है। पुलिस हत्या से जुड़ा कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए फौरन इनके रहने के ठिकानों पर छापा मारा गया और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान पहले तो पकड़े गए दोनों युवकों ने हत्या में अपना हाथ होने से इनकार किया और अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गए और हत्या में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान मुख्य अभियुक्त कन्हैया लाल उर्फ गगन ने जो बात बयां की, उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई कि कैसे एक छोटी सी बात हत्या जैसी संगीन वारदात का सबब बन गई। दरअसल कन्हैया लाल के पिता माता प्रसाद मोहल्ले में ही छोटी सी दुकान चलाया करते हैं और अक्सर इंद्रपाल उर्फ बिट्टू उनकी दुकान से सामान ले जाया करता था। लेकिन कई बार सामान लेने के बावजूद पैसे ना होने की वजह से वो खरीदे गए सामान का पैसा नहीं चुकाया करता था। ऐसे ही एक दिन माता प्रसाद और इंद्रपाल की खरीदे गए सामान के पैसे चुकाने को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी के दौरान मानसिक रूप से अपरिपक्व इंद्रपाल ने कन्हैया लाल के पिता पर हाथ उठा दिया। इस बात से आहत माता प्रसाद ने घटना का जिक्र अपने घर पर कर दिया। अपने पिता के अपमान की बात कन्हैया लाल को नागवार गुजरी और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अपने पिता के अपमान का बदला लेने का जुनून उस पर इस कदर सवार हो गया कि उसने इंद्रपाल के मंदबुद्धि होने की बात को भी नजरअंदाज कर दिया। कन्हैया लाल जल्द से जल्द अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसका इरादा अपने दोस्त के साथ मिलकर इंद्रपाल को ही रास्ते से हटाने का था। हत्या की वारदात ये पुख्ता करने के लिए काफी है कि किस तरह समाज में सहनशीलता खत्म होती जा रही है और लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं।
दूसरे की जान लेने का वहशीपन लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि वो हत्या जैसी घिनौनी वारदात के अंजाम से भी अनजान हो जाते हैं। बेइज्जती का बदला मौत, ये कहां की इंसानियत है। हमें छोटी छोटी बातों पर अपना संयम नहीं खोना चाहिए और जहां तक हो सके इस प्रकार के मामूली झगड़ों को सुलझाने में पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। कन्हैयालाल और आनंद प्रकाश की इस गुनाह की वजह से न केवल पीड़ित परिवार को बल्कि खुद उनके परिवार को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कन्हैयालाल को भी ये बात अब जिंदगी भर सालती रहेगी कि अगर उसने आवेश में आकर इंद्रपाल की हत्या नहीं की होती तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होता और आजादी की हवा में सांस ले रहा होता। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मुठभेड़ के बाद वांछित गैंगस्टर रोहित चौधरी और इसके साथी प्रवीण को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मकोका के तहत हत्या की कोशिश और लूटपाट के कई मामलों में वांछित चल रहे थे। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने रोहित पर 4 लाख और प्रवीण पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कुख्यात अपराधी भैरव मार्ग पर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगा दिया। इसी बीच पुलिस टीम ने संदिग्ध अवस्था में आ रही कार को रोकने का इशारा किया। रुकने के बजाय ड्राइवर कार लेकर भागने लगा और पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में बदमाशों पर फायर खोल दिया, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर रणधीर कुमार को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरी की एक स्कूटी बरामद की है। रात में बुराड़ी रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कूटी चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन स्कूटी चालक यू टर्न लेकर भागने की कोशिश करने लगा। सतर्क पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। छानबीन करने पर स्कूटी के पेपर फर्जी निकले। इंजन और चेसिस नंबर चेक करने पर ये बात सामने आई कि स्कूटी को वर्ष 2020 के दौरान समयपुर बादली से चुराया गया है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहदरा जिला पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर संजीव को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने संगठित तरीके से वाहन चोरी के धंधे को अंजाम देने के इरादे से अपना एक गिरोह बनाया था। अपने साथियों के साथ मिलकर ये कार के शीशे तोड़ता और उसे स्टार्ट कर रफू चक्कर हो जाता। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की कार बेचने के इरादे से एक शख्स सीमापुरी इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी कर चेकिंग करनी शुरू करी। इसी बीच पुलिस टीम ने कार को रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय ड्राइवर ने कार तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई 3 कारें, एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए
लूटपाट, छीना झपटी और वाहन चोरी के 40 से अधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। शकरपुर इलाके में हुई 4 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी की लूट का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शातिर लुटेरे नरेश सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी कुख्यात गोलू गैंग का सक्रिय सदस्य और घोषित अपराधी है। इस पर देश के अलग अलग राज्यों में लूटपाट, छीना झपटी और आर्म्स एक्ट के 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि शकरपुर में हुई लूटपाट में शामिल एक आरोपी रोहतक जिले के सापला इलाके में अपने घर पर मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए लूटपाट की वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने कई संगीन मामले भी सुलझा लिए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर की जा रही जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में इस घोटाले का मास्टरमाइंड मनोज होता भी शामिल है, जो काफी पढ़ा लिखा है और कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर काम भी कर चुका है। इसने अपना खुद का कॉलेज भी शुरू किया था, लेकिन वो चल नहीं पाया, जिससे उस पर काफी कर्जा हो गया था। इसके बाद ये नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के धंधे में लिप्त हो गया था। इसका शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिससे इन्होंने बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने के एवज में 20 लाख रुपए ठग लिए थे। गहनता से जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने गुरुग्राम स्थित इनके फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी अब तक 500 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें करीब 7.5 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक शख्स संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर आरोपी रास्ता बदलकर जाने लगा। इससे पुलिस का शक उस पर और भी बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भागने का कोई भी मौका दिए बिना धर दबोचा। छानबीन में पुलिस को उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि उस पर कई आपराधिक मामले पहले से ही पुलिस में दर्ज हैं। अपने मालिक से 2 लाख रुपए झपट कर फरार हुए एक आरोपी राहुल को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी शिकायतकर्ता के गोदाम में ही ड्राइवर की नौकरी करता था। आरोपी को लगता था कि उसके मालिक के पास काफी पैसे हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वो अपने गोदाम में बैठकर पैसे गिन रहा था, तभी आरोपी ड्राइवर राहुल बाइक पर सवार होकर वहां आया और उससे पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। टेक्निकल सर्वेलांस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को उत्तम नगर में स्थित होटल से गिरफ्तार कर लिया, जहां ये छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गए 2 लाख रुपए में से करीबन 54,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले 37 आरोपी को दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस ड्रग एनफोर्समेंट के नाम पर विदेशी नागरिकों को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते और उनका नाम आपराधिक मामलों में शामिल होने के बारे में बता उन्हें डराते। कई विदेशी घबराकर इन मामलों से अपना नाम हटवाने के लिए बिटकॉइन के रूप में पैसे आरोपियों के बताए गए वॉलेट में ट्रांसफर कर देते थे। इसी तरह एप्पल और अमेज़न टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर भी ये विदेशी नागरिकों को रिकॉर्डेड मैसेज भेजते और सहायता मुहैया कराने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। इस तरह से ये विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपए ऐंठ चुके थे। पुलिस को इन कॉल सेंटर्स के बिंदापुर और जनकपुरी इलाके में ऑपरेट करने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने वहां चल रहे 3 फर्जी कॉल सेंटर्स पर छापा मार इनका भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राइस पुलर घोटाले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी राजकुमार सहगल, ठाकुरदास मंडल और मुन्ना लाल को गिरफ्तार किया है। अपने धंधे को चमकाने के लिए आरोपियों ने कोलकाता में कई कंपनियों का गठन किया था, जिनके देश भर में इन्होंने एजेंट बना रखे थे।
ये एजेंट संभावित पार्टियों को खोजकर उन्हें प्राचीन कीमती दुर्लभ धातु राइस पुलर खरीदने का लालच देते थे। ये लोगों को झांसा देते कि इस धातु का प्रयोग इसरो और DRDO द्वारा सैटेलाइट लॉन्च में किया जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। वो अपने शिकार को लालच देते थे कि जब भी इसरो या DRDO इस धातु को खरीदेंगे तो उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जाएगा, जो कि करोड़ों में होगा। वो उन्हें बताते कि रेडियोधर्मी धातु का परीक्षण काफी महंगी प्रक्रिया है। इनकी साजिश का शिकार हुए दिल्ली के एक व्यवसायी ने अपने साथ हुई 11 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, जो परीक्षण के नाम पर उससे ऐंठे गए थे। इसी के मद्देनजर छानबीन के दौरान पुलिस ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों की CDR जांच और अन्य जानकारी के आधार पर कोलकाता और फरीदाबाद में छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण जिला पुलिस ने वाहन चोरी और नकली नोट छापने का धंधा करने के आरोप में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मोहम्मद शाहिद उर्फ राजा और सैयद हुसैन को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद शाहिद ने कई भोजपुरी फिल्मों और गानों में काम किया है। इस दौरान ही ये नकली नोटों के गोरख धंधे में शामिल हो गया। लॉकडाउन के दौरान इसे भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान इसकी मुलाकात ऑटो लिफ्टर सैयद हुसैन के साथ हुई। नुकसान की भरपाई के लिए वो उसके साथ मिलकर ऑटो लिफ्टिंग करने लगा। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जांच के दौरान पुलिस टीम ने सूर्य होटल की तरफ से स्कूटी से आते 2 संदिग्धों को रोककर पूछताछ की। इनके पास स्कूटी के दस्तावेज नहीं थे। तफ्तीश करने पर स्कूटी चोरी की निकली, जिससे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 50 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर जतिन चौहान को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी खाना सप्लाई करने वाली एक नामी कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काम न मिलने के कारण ये मादक पदार्थों की तस्करी के धंधे में लग गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से एक तस्कर दुर्गा विहार इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 ग्राम हेरोइन बरामद करते हुए तस्करी में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली में चोरी की सैकड़ों वारदातों को अंजाम देने वाले ठग गैंग के 2 वांछित सदस्य मोहम्मद अयाज और मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य किसी भी गाड़ी के ड्राइवर का ध्यान भटकाकर वाहन में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर देते थे। मोती नगर इलाके में रहने वाले एक शख्स को भी इन्होंने अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने इस केस के सिलसिले में जब्बार नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उससे की गई पूछताछ में उसके साथी मोहम्मद अयाज और मोहम्मद इमरान का नाम सामने आया। इनकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों दरियागंज इलाके में स्थित गोलचा सिनेमा के पास आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 10 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने कार फाइनेंस के नाम पर बैंक और फाइनेंस कंपनी को चूना लगाने वाले 2 जालसाज आनंद और योगेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हेराफेरी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से कार फाइनेंस करा लेते थे। इस तरह से इन्होंने 7 कारें बैंक से फाइनेंस कराई थी। इसी के मद्देनजर एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार, 3 आधार कार्ड और जालसाजी में इस्तेमाल अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 3 जेब कतरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर 30 से भी ज्यादा आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कश्मीरी गेट इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने देखा कि 3 शख्स तेजी से भाग रहे हैं। पुलिस ने मामले को भांपते हुए तीनों लोगों का पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। पूछताछ में ये बात सामने आई कि तीनों आरोपी पीड़ित का मोबाइल फोन चुराकर भागने की फिराक में थे, लेकिन इसकी भनक पीड़ित को लग गई और उसने हल्ला मचाते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
जिन्हें जल्द ही पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस ने पीछा कर हिरासत में ले लिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। ट्रेनिंग पूरी कर चुके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को दिल्ली पुलिस में विधिवत रूप से शामिल करने के लिए पिछले दिनों पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान पास आउट होने वाले संयुक्त पुलिस आयुक्तों ने कर्तव्य निर्वहन और नागरिकों को बेहतर सेवा व सुरक्षा प्रदान करने की शपथ ली। आइए इस पासिंग आउट परेड पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस राजधानी वासियों को हर संभव सुरक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आजकल अपराधी क्राइम करने के नए नए तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं। वक्त की डिमांड को समझते हुए दिल्ली पुलिस ने भी अपने जवानों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है, जिससे दिल्ली में अपराधों पर नियंत्रण करते हुए अपराधियों पर भी लगाम कसी जा सके। इसी कड़ी में पिछले दिनों दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने दिल्ली के झड़ौदा कला स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सहायक पुलिस आयुक्तों की पासिंग परेड में हिस्सा लिया। पुलिस आयुक्त ने परेड की सलामी ली। सभी पास आउट होने वाले सहायक पुलिस आयुक्तों ने अलग अलग परेड दल की कमान संभाली। इस मौके पर पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने उन्हें नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहने के साथ साथ अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने का संदेश भी दिया। यहाँ पे आपने जो ट्रेनिंग किया वो बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग था। आप सबको ये नहीं कोशिश करना पड़ा कि आज हमें क्या सीखना है। आपके लिए शेड्यूल बनाए गए, ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया गया, उसी ट्रेनिंग शेड्यूल की तरह आपको सिखाया गया। आपके नोन टीचर्स थे, जो इंस्ट्रक्टर्स थे सारे नोन थे और उन्होंने आपको सिखाया। एक बहुत ही सुनिश्चित तौर तरीके से आप लोगों की ट्रेनिंग हुई। आप जब बाहरी दुनिया में जाएंगे, अब जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में जाएंगे, उसके बाद आप इस काबिल हो जाएं कि जो भी पुलिस का काम काज है उसको आप इंडिपेंडेंटली 1 साल के बाद आप इंडिपेंडेंटली कर सकें। ये आपकी चेष्टा होनी चाहिए। सभी आवश्यक प्रशिक्षण व नियम आदि की जानकारी और पासिंग आउट परेड के बाद कुल 8 अधिकारियों को पुलिस सेवा में शामिल किया गया है। इन सभी को दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पुलिस सर्विस में शामिल किया गया है। इन अधिकारियों को आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कंप्यूटर्स एंड साइबर क्राइम, यातायात नियमों और मानवाधिकारों आदि के बारे में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। जैसे जैसे तकनीक में विकास होता है, जो अपराधी हैं वो भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और क्राइम करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमें उसी टेक्नोलॉजी को हमें भी उनसे 2 कदम आगे रखना है और हमें वो सीखना है किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से हम सर्वेलेंस बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से का इस्तेमाल करके हम अब काम को ज़्यादा आसान बना सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। ये हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है और ये काम करते हुए हमें बराबर इसको सीखते रहना होगा। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने उनकी हौसला अफजाई करते हुए भविष्य में भी इस प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की शान है। बहुत जरूरी है कि हम अपने को इस काबिल बनाएं कि देश की राजधानी में कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे। यहाँ दिल्ली में बहुत सारी चुनौतियां हैं। जाहिर है कि देश की राजधानी होने के नाते देश भर में जो कुछ भी होता है उसका कुछ न कुछ असर दिल्ली में जरूर होता है।
तो हमें इस प्रकार की काबिलियत डेवलप करनी होगी और इस प्रकार की हमें एटीट्यूड डेवलप करना होगा कि हम इस चुनौतियों के साथ हम काम कर सकें। देश की सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस न केवल अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वीवीआईपी सिक्योरिटी को भी बखूबी निभा रही है। आम आदमी से लेकर खास लोगों को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने के अपने संकल्प के प्रति दिल्ली पुलिस सदैव वचनबद्ध है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।